एक दिन पूर्णमासी के दिन भगवान ने महाराज किया। पूर्णमासी के दिन तमाम गोपिकाओं को एकत्रित किया। भगवान ने जमुना जी के जल में बांसुरी को बजाई। जमुना किनारे पर तो तमाम गोपिकाएं दौड़ करके आई। गोपिकाओं को भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया कि तुम दौड़ दौड़ करके क्यों आ रही हो, तुम घर द्वार छोड़ करके आ रही हो, ये क्या अच्छी बात है। फिर गोपिकाओं ने भगवान से प्रार्थना करी। यहाँ पर 18 पदों में गोपी गीत सुनाए हैं। 18 पद में गोपी गीत श्रीमद् भागवत के अंदर लिख करके सुनाया है। गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को वंदना सुनाई। प्रभु जयति तेधिकं जनमना ब्रजा त्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयति दृश्यतां विक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास्त्वं विचिन्वते शरदुदस्य ये साधु जातशत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुल्किदाशिका वरद निघ्नतो ने किं वदः। गोपिकाओं ने अपने भगवान को अपना बना करके भगवान के साथ महारास किया। कहते हैं इस महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ भी पधारे हैं और प्रेम सरोवर में गोता लगा करके भगवान का एक शिव जी का एक नाम और पड़ा है गोपेश्वर महादेव। एक बार सब लोग प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की हो। प्रेम सरोवर में गोता लगाया भगवान भोलेनाथ ने तो गोपी का रूप धारण कर गए। हाँ, क्योंकि भगवान का रास तो नित्य रचता था। तमाम देवी देवताएं उस रास में आकर के विराजमान होती थी। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर अपनी अपनी जगह बना करके शांतिपूर्ण भाव से बैठ जाएंगे। राधा कृष्ण भगवान की जय। हम सब मिलकर के 2 पल भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इतने में क्या होगा कि ये माताओं की बैठने की व्यवस्था बन जाएगी ठीक ठाक, है ना। राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 ओ राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान का रास नृत्य जमुना के किनारे पर रचता था। तमाम देव देवांगनाएं देवता लोग तो आ नहीं पाते थे। देवियां समस्त अपने गोपिकाओं का रूप धारण करके भगवान के महारास में पहुंच जाया करती थी। मैया पार्वती को नित्य जाते जाते देखना। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने भी कहा देवी रोज के रोज कहाँ जाती हो, हैं? तुम एक बात बताओ, तुम रोज लिपस्टिक लगा करके क्रीम पाउडर करके बढ़िया सुंदर सी तैयार होकर जाती हो, मैं रोज देखता हूँ, जाती कहाँ हूँ? मैया ने कहा बाबा ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आप नहीं जा पाएंगे। क्यों बाबा? हम भगवान श्री कृष्ण का नृत्य देखने के लिए जाते हैं। वो बंसी बजाते हैं और तमाम गोपिकाएं नृत्य करते हैं जमुना जी के तट पर। अब भगवान भोलेनाथ की इष्ट की कोई बात करे और भगवान भोलेनाथ रुक जाए हैं? भगवान भोलेनाथ तो परम मित्र परम इष्ट हैं।
एक दूसरे की। राम जी कहे जीवन में, राम जी कहते हैं जो भगवान शिव का नहीं वो मेरा नहीं, और शिव जी कहते हैं जो मेरा नहीं वो उनका नहीं, और वो उनका नहीं वो मेरा नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोई नर सपने मोही ना भावा। भगवान भोलेनाथ का और रामचंद्र जी का, नारायण का बड़ा ही प्रेम है। देवी मैं भी चलूंगा। मैया ने कहा तुम नहीं जा सकते, क्यों? अलाउ ही नहीं है पुरुष को। भगवान ने कहा हमको नारी बना दो, पर जाएंगे जरूर। मैया बोली बाबा नारी तो बना दें, पर तुमको घूंघटा डाल के ले जाएंगे ना, उतनी लंबी नारी समझ जाएंगे सब, हमारी छक से कट जाएगी। बाबा घर ही धरे रहो, यहीं डमरू बजाते रहो। शंकर जी के लगने इस बार तो हम भी मैया ने बहुत समझाया, बाबा कोई नहीं जाता उस रास्ते में। मैया ने समझाया, ए मेरे भोले बाबा कोई न जाता उस रास में, उस रास में। शंकर जी का कोई नहीं जाता, हम तो जाएंगे। खट से सुरमा लगा दो, साड़ी पहना दो, करधन सजा दो। अच्छा ज्यादा इसलिए तो पाँव में पट्टी भी पहन लेंगे आज उनकी खातिर। जबकि भोले बाबा को तो आप जानते हो विवाह में इतने तैयार नहीं हुए, खुद के विवाह में। जबकि हम कितने तैयार होते हैं विवाह में, दूसरे का विवाह होना तो भी तैयार हम ही होते हैं, है ना। पहले तो ठीक ठाक था, आजकल तो बेचारे भैया लोग परेशान है। मोहल्ला वाले को ब्याह होना तो 5000 का कपड़ा अपने घर आ जाए। क्यों कपड़े लेने चले आज? क्यों? पड़ोसन की शादी है, भैया बेचारो सैलरी देखे पड़ोसन की शादी हो, पड़ोसन की है तो अपन तो ऐसे कैसी बात कर दी। पड़ोसन ने कहा जी आपको तो आना पड़ेगा, आपके बिना कोई काम नहीं चलेगा। अब पड़ोसन तो कह के फ्री हो गई भैया के 5-7 हजार साहब। लेकिन मेरे भोले बाबा खुद के विवाह में ऐसे तैयार नहीं भाई। पर आज कन्हैया से मिलने की तड़प देखी, अपने इष्ट से मिलने की तड़प ही कुछ अलग होती है, अपने प्रेमी से मिलने की तड़प ही कुछ अलग होती है। बाबा कहते पहना दो साड़ी। मैया ने कहा बाबा पहना तो देंगे, पर देखना कटवा मत देना, भगवान का कट है, देखा जाए। अब बढ़िया सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहन के लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली बिरज में आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, भगवान भोलेनाथ पहुंचे। अब मैं आपको रोज एक ही बात बता रहा हूं ना कि संसार में मायापति से माया कोई छिपा सकता है क्या? मेरे मायापति तुरंत जान गए भोले बाबा आए हैं। अब भगवान शंकर पहुंचे कि भोले बाबा आए, मुझे पता है, सबको पता चलना चाहिए। तो फिर भगवान भोलेनाथ जी ने वही गाना लगाया जो भगवान शंकर कन्हैया जी ने वही बंसी बजाई जो शंकर जी को मन भाई। हाँ वही बांसुरी का प्रभाव किया, वही तान छेड़ी। कैसे? बंसी बजाई ऐसी, कैसी? सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। क्योंकि शंकर जी तो आप जानते हैं नृत्य करना जानते ही नहीं, वो तो तांडव ही करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुतु ना शिवाश। पर आज बांसुरी जब बजी ना तो बंसी बजाई ऐसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सुध बुध आज भगवान भोलेनाथ को नहीं रही तो भया का है। जब आप बताओ महिला साड़ी पहन करके नचती है ना, तो महिला वो साड़ी को संभाल लेती है, क्योंकि भाई बचपन से पहनी है, शुरू से ही पहनी है ना। पर कोई पुरुष को तुम साड़ी पहना के डांस करवा दो तो कहीं हाथ जाएगा, कहीं पांव जाएगा, कहीं पल्लू सरकेगा, जानते हैं ना। अब भगवान भोलेनाथ वैसे तो जड़ा जुड़ा जूटधारी थे, कहीं की टचपन मैया ने लगाई होगी, सरक गई, क्योंकि तांडव जब न करा तो भया क्या सर से सरक गई जब वह सारी। भगवान की सारी सरकी तो भगवान का चेहरा वही जटाधारी कंठे भुजगपति माला पशुपति, सामने चेहरा आया।